ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, तेरी परिस्थितियां भले ही कितनी भी विकट हों, लेकिन तेरे मन में अगर कोई इच्छा आती है किसी वस्तु को लेने की, किसी ख्वाहिश को पूरी करने की, तो मैं तेरी वह इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ, ये तू जानता है। और उसी क्षण तुझे अपनी अनुभूति भी कराता हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तेरे हृदय की समस्त इच्छाएं पूरी करूँगा, या वह छोटी हो या बड़ी। जब तूने सब कुछ मुझको सौंप दिया है और मेरे चरणों की शरणागति मांगी है, मेरे सानिध्य को यह सच्चा सुख मानता है, तो क्या मैं किसी तरह से तुझे निराश कर सकता हूँ? कभी नहीं। मेरे बच्चे, तू तो वह सच्चा और भोला मन का कोमल बच्चा है जो किसी को दुख तकलीफ में नहीं दे सकता। तू अपनी चिंता ना करके, अपनी परवाह ना करके दूसरों के दुख सुख की बहुत सोचता है कि किस प्रकार तू उनको सुख दे सके। मेरे बच्चे, ऐसे प्यारे लोग इस जीवन में सिर्फ ईश्वर के बच्चे ही होते हैं जो हजारों लाखों में एक होते हैं। तुम मेरे वही बच्चे हो जो किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारा भाव इतने कोमल है कि तुम किसी प्राणी को परेशानी में देखकर अपनी तरफ से जो भी तुमसे बन पाता है वह उसके लिए अवश्य करते हो। मेरे बच्चे, जो तुम किसी को भी देते हो वह सब मुझ तक पहुंचता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम किसी दुखी की मदद कर रहे हो, उसकी परेशानी में, उसकी तकलीफ में उसको सहारा दे रहे हो, तो ये बाबा का सहारा तुम्हें सदैव मिलेगा, क्योंकि मैं कण कण में बसता हूँ। हर जीव में मेरा ही वास है। जो मेरा बच्चा निशायों पर, जीवों पर, पशु पक्षियों पर दया करता है, सबके हित की सोचता है, भले ही वह अभावग्रस्त हो, लेकिन वह अपनी चिंता न करके उनके लिए हर वह प्रयास करता है जिससे उनकी भूख शांत हो सके, उनको सुख मिल सके। वह अपनी परवाह नहीं करता कि मेरे पास जब आर्थिक समस्या है तो और आगे कैसे संभव होगा। उसे अपने बाबा पर पूर्ण भरोसा है कि जब मेरे बाबा मुझे सत्कर्म करने को प्रेरित कर रहे हैं, वही मेरे मन में भाव लाते हैं कि मैं हर प्राणी मात्र को सेवा भाव अपना प्रदान कर सकूं, तो वही मेरी हर बिगड़ी को बनाएंगे, वही मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे। मेरा विश्वास जब चमत्कार के रूप में मेरे जीवन में आएगा, तो बाबा मुझे खुशी से झूमता देखकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मेरे बच्चे ने मेरा नाम जप करते हुए हर परेशानी, हर कष्ट, चुनौती से निजात पा ली। वह बन गया जैसा मैं उसे बनाना चाहता था। उसने वह सब सीख लिया जो मैं उसे सिखाना चाहता था। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वह हमें कुछ न कुछ सीख देने के लिए आती हैं। मेरे बच्चे, तुम आप सब जान चुके हो। तुम चेहरे के मुखौटों के पीछे छुपे चेहरे को पहचानने लगे हो। पहले तुम इतने भोले थे कि तुम जान ही नहीं पाते कि कौन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान दिखा रहा है और अंदर तुम्हारे लिए क्या भाव रख रहा है। तुम इस बात से अनभिज्ञ थे। तुम अपने उसी भोलेपन की भावना से सबको खुशी प्रदान करते थे। तुम सोचते थे कि अगर कोई मेरे भोलेपन पर या मेरे बालकपन पर हंसी उड़ा रहा है या मेरे सच्चे मन को देखकर मुझे मूर्ख समझ रहा है, तो जाने दो। अगर इन्हें सिर्फ इसी में प्रसन्नता मिल रही है तो यही सही। तुमने उन कपटी, चतुर, धूर्त लोगों का भी कभी बुरा नहीं माना जिन्होंने तुम्हें छोटा जानकर, मूर्ख जानकर तुम्हारी हंसी उड़ाई। वह जान ही नहीं पाए कि तुम क्या हो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी अपनी लीला दिखाऊंगा कि वह सब हतप्रभ रह जाएंगे कि जिसको हमने सीधा जानकर उसके सीधेपन का मजाक उड़ाया या उसके सीधेपन से अपना स्वार्थ सिद्ध किया, वह तो बाबा को परम प्रिय है। बाबा ने उसकी झोली अपने आशीर्वादों से भर के, उसकी हर अभाव को दूर करके, हर समस्या से उसे मुक्ति दिलाकर यह दिखा दिया कि वह बाबा का कितना प्यारा है। बाबा को उसकी भक्ति कबूल है। तो मेरे बच्चे, तुम बस अपने प्रयासों को जारी रखो। तुम्हारा बाबा खड़ा है तुम्हारे साथ, हर पल तुम्हें अपनी अनुभूति देता है। तो इस पर कोई आँच ना आएगी। कोई कितनी भी षड्यंत्र क्यों ना रचने, तेरे जीवन में कितनी भी राजनीति खेलने का प्रयास क्यों ना कर ले, बाबा तेरा कभी अहित ना होने देंगे। उनकी बुरी भावनाएं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तू मेरे सुरक्षा कवच के घेरे में है। मैं सदैव तेरी रक्षा कर रहा हूँ, सदैव तेरे साथ रहूंगा। तूने सच्चे हृदय से मुझे भजाया, मुझे पुकारा है और मेरा साथ मांगा है,
तो मेरे बच्चे तेरा जीवन तो आनंदमय होगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास कर, अपने कदमों को ऐसे ही बढ़ाता जा, तेरी मंजिल बहुत करीब है। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं भजन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।